सठतिला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे केशव, आपने मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौष पुत्रदा एकादशी के बाद माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सठतिला एकादशी कहा जाता है। तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, तिल के ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करने चाहिए। तिल के प्रयोग के कारण ही यह एकादशी सठतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के वैष्णव में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? पृथ्वी लोक के मनुष्य न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके आप यह सब मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपको यह गुप्त सत्य अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री नारायण भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें और रात्रि को विष्णु भगवान का जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं और श्री नारायण से प्रार्थना करें, हे भगवान, आप दीन दुखियों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ भोग को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल से भरा बर्तन देना भी अच्छा माना जाता है। तिल दान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप किस लिए आए हो?
यह सुनकर मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। तब उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न जल आदि कोई भी सामग्री नहीं थी। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? यह सुनकर मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो पहले सठतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो, उसके बाद ही मैं द्वार खोलूंगी। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वह पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार सठतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर धन आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। इसलिए मनुष्यों को सठतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके तिल और अन्न आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।